नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती में एक बहुत ही बड़ी खुलासा सामने आ रही है, जिसमें कई सारे पॉइंट को कवर किया गया है। यानी कि इतना सारा छात्र होने के बावजूद भी इतने कम लोगों के रिजल्ट कैसे हुए? आखिर उन्होंने क्या गलती की थी कि आपने ये गलती किया था? आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और टीचर काफी ज्यादा हैरान है। प्लस में नोटिस वालों का जो रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावनाएं लग रही है, उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी को। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, अगर आप क्लासेस करते किसी एग्जाम की तो यहाँ पे सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप लाइव कर सकते हो। सारा यूट्यूब में होता है लाइव, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। सबसे जो मुख्य विषय है आपका झारखंड सहायक भर्ती को लेकर के, प्लस में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा टीटी पीटी को लेकर के भी एक जुड़ा हुआ मामला है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्या बातें निकल कर सामने, कुछ लोग इस पर मतलब कि क्या बोले, गलत तरीके से मैसेज फैला रहे लोगों के सामने। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ये गलत है, क्योंकि कई सारे लोग गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को, है ना। तो उन लोगों से आपको दूरी बना करके रखना होगा। क्लियर? तो हम लोग बात करते हैं जिनका डेब्यू हो चुका है ना, जिन लोगों का आपका डेब्यू हो चुका है, जिला काउंसलिंग भी हो चुकी है, लेकिन जिला या ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं ना, ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं। इन साइज आखिर आप मुझे बताइएगा, आपका डीपी कंप्लीट हो चुका है, जिला काउंसलिंग भी हो चुका है, लेकिन रिजल्ट या ज्वाइनिंग लेटर का अभी तक भी इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया जो चाहिए थी। जिन्होंने किया उनका रिजल्ट हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब जाहिर सी बात है कि अगर जो इंसान पॉइंट 0.001 से भी हारे ना, तो उसको हारना बोलते है ना, जितना नहीं बोलते। अब चाहे कितना कोशिश कर ले, जी जी मतलब लाख जीरो लगा दीजिए और 0.1 लगा दीजिए लास्ट में, तो भी आप हारे ही है ना। इस चीज को आप स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए, ना कि अरे हमने इतने यार था। आएगा आपका रिजल्ट, बट थोड़ा सा इंतजार करना होगा। चलिए आज हम लोग बात करते हैं आगे। और सहायक आचार्य रिजल्ट को लेकर के एक बड़ी बात सामने आ रही है, ध्यान देगा। सहायक आचार्य को लेकर के हाल ही में आपको पता है कि कम रिजल्ट जारी हुआ है ना, बहुत सारे अभी बीच बीच में कुछ कुछ रिजल्ट जारी हो रहा है संशोधित वाला। मैं तो अपडेट देते रहता हूँ, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब उनको पता होगा। जिसमें कैंडिडेट काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। पहले से तय था कि पहला रिजल्ट सीमित रहेगा, है ना। यानी कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है ना, ये लोग काम करते किस तरीके से काम करते हैं पता है? इस तरीके से काम करो ना तो लोगों को लगे कि हम लोग रोजगार दे रहे, कोई भी काम 21 दिन तक कीजिएगा, लगातार आदमी बन जाता है। तो उन्हीं सारी चीजों को लेकर के ये लोग काम कर रहे हैं, पूरा माइंड सेट से तरीके से उन लोग का सेट हो चुका है। यानी कि कुछ भी नियुक्ति पत्र देना है तो पूरी तरीके से बैनर पोस्टर हर एक का छपवा देना है और अपना सिर्फ फेस वैल्यू बनाना है ना। तो यही यहाँ की झारखंड की सरकार कर रही है। क्लियर? आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, ये तो सारा चीज पहले से तय किया गया था। और 8 से 10 दिन के अंदर में, है ना, 8 से 10 दिन के अंदर में एक बड़ा रिजल्ट आने की भी पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। अब वो रिजल्ट किसका आएगा किसका नहीं आएगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए आपको पेशेंस रखना। अगर आप 1 नंबर 2 नंबर से आगे पीछे हो रहे थे तो आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर रहे थे कि जो एवरेज कैंडिडेट है, काफी सारे छात्र बोल रहे थे कि सर हमारा इतना इतना नंबर से छट गए और नॉर्मलाइजेशन गलत तरीके से किया, नहीं तो हमारा सिलेक्शन हुआ था। देखिए कुछ भी तरीके से किया गया, लेकिन आपका सिलेक्शन तो नहीं हुआ, जाहिर सी बात है। तो नहीं हुआ तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगला लिस्ट में कई सारे कैंडिडेट जीएसएससी ऑफिस जाकर के बात करे, वहां पे सुनने में आ रहा है कि अगला लिस्ट जो आएगा उसमें आप लोग को शामिल किया जाएगा। तो अगला लिस्ट फिर से निकाला गया था, उसमें आप शामिल हुए कि नहीं? बहुत सारे छात्र बोलते कि मेरा रिजल्ट नहीं आया इस संशोधन लिस्ट में। तो नहीं आया तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप कम नंबर लाए होंगे, या तो डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि होगा, या नोटिस का जवाब सही तरीके से नहीं दिए होंगे, इसीलिए आपका रिजल्ट नहीं आया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, और देखिए एक चीज है कि आपको घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी भर्ती क्लोज नहीं हुई, धीरे 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 भर्तियां आते जा रही है। मतलब कि कंप्लीट करिए। सरकार के पास 26,001 पद है, 26,001 पद है, मतलब कि अभी लगभग आपका 10,000 भी कंप्लीट नहीं करवा पाई, आधा भी कंप्लीट नहीं करवाई, है ना। तो समझ सकते कितनी ज्यादा सीटें खाली है। और कोर्ट के द्वारा भी आदेश आया है कि सीट को सरेंडर नहीं करना। यानी कि सरकार की मजबूरी है, जेएसएससी की मजबूरी है कि जो भी कैंडिडेट योग्य होंगे, चाहे आपका नोटिस वाले हो, बायोमेट्रिक वाले हो, या कुछ भी हो, भाषा वाले हो, यानी कि सारे लोगों का जो जो योग्य कैंडिडेट उनका सिलेक्शन होगा, भले थोड़ी देर लेट होगा,
क्योंकि यहाँ के जो सरकार है वो अपने हिसाब से काम कर रही है ना, क्योंकि वैकेंसियां सीमित है, उसी को 5 साल तक ये घींच के ले जाना है। अब किस तरीके से खींचना है वो उनके सलाहकार काम करते हैं ना। चलिए, अब इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर विज्ञापन में गलती आ जा रहा है ना, तो समझ सकते हैं कि किस लेवल पर यहाँ पे गड़बड़ी करने की पूरी प्लानिंग सोच समझ करके करते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कम रिजल्ट आने का जो कारण है, बहुत सारे लोग अलग अलग कारण बता रहे हैं। कुछ कारण मैं भी बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान लीजिए। विधानसभा सत्र चल रहा है, सरकार पर दबाव है ना। अब जाहिर सी बात, दबाव है तो कुछ ना कुछ धीरे धीरे कम ही रिजल्ट निकाले, लेकिन बोले कि हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, है ना। लोगों को लगना चाहिए कि ये सरकार काम करे, इस तरीके से काम कर रहे हैं ना, तो धीरे 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 काम करे। विपक्ष लगातार सवाल उठाए रहे और उठाना काम ही उनका, क्योंकि हमने किस लिए उनको मान लेते, अभी वो हार गए फिर तो जीतेंगे, तो कम से कम जनता के मुद्दों को उठाएंगे तभी तो जीतेंगे। तो विपक्ष वाले दबा करके सवाल उठा रहे हैं, है ना। और कैंडिडेट लगातार कई साल लोग धरना प्रदर्शन पर है। अगर आप लोग शारीरिक रूप से हेल्प नहीं कर सकते, कम मानसिक रूप से, कहीं आर्थिक रूप से सहयोग जरूर कीजिए। जो लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन कुछ का देखिए, जब फैसला आता है सभी लोगों के आते हैं, स्वार्थी नहीं बनना है ना, स्वार्थी नहीं बनना है, यानी कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको वहां जाकर के धरना दे रहा है तो कहीं ना कि आपके लिए भी वो काम कर रहा है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। चुनावी माहौल के कारण सरकार की चिंता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिजल्ट निकालते जाएगी। प्लस में देखिएगा जल्दी में आपका छोटा रिजल्ट जारी किया गया है और माहौल को शांत करने का संकेत कर रही है, क्योंकि ये देखिए अपने हिसाब से काम कर रही है। और आप लोगों को मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो है ना, अगर मान लिया जाए एक बार निकाल देगी, अब जितना विज्ञापन है कंप्लीट करवा देगी, उसके बाद सरकार से फिर विज्ञापन मांगे, बोलते आप तो वैकेंसी निकल ही नहीं रहा, तो सरकार करेगी कहाँ से निकालेगी। तो ये लोग सोच समझ के काम करते हैं कि इतनी वैकेंसियां है, इसको 5 साल तक तुम खींचो, किस तरीके से उनकी, है ना, इस तरीके से लोग काम करते हैं। इनके जो सलाहकार है उनको पैसे क्यों दिए आते, इसीलिए दिए आते हैं, है ना। अब देखिए जयसीजल का 10 साल से कंप्लीट नहीं हो पाया, सहायक आचार्य को वो भी नहीं कंप्लीट करा पा रही अभी तक, है ना। उत्पाद सिपाही का वही हाल हो गया, झारखंड पुलिस का विज्ञापन है वो वापस ले ली। तो आप समझ सकते किस तरीके से यहाँ पे मतलब सोच समझ कर रणनीति बनाई जाती है। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे ध्यान दें कि सरकार का स्पष्ट मैसेज की भर्ती बंद नहीं हुई। सरकार से सवाल पूछा था, बोलते भर्ती बंद नहीं हुई है, आपका रिजल्ट निकलेगा। सो जवाब आता है ना। देखिए रिजल्ट और ज्वाइनिंग लगातार दी जा रही है, पहले भी ज्वाइनिंग दी गई है बता रही, क्योंकि आपको पता है 28 तारीख को मोराबादी में आपको लगभग 10,000 कैंडिडेट, जिसमें सिर्फ सहायक आचार्य के नहीं थे और कई जगह के थे, है ना, उन लोगों को नियुक्ति पद दिए थे। छोटे रिजल्ट धीरे धीरे छोटे छोटे रिजल्ट के रूप में आपको दिया जा रहा है ना। हाई स्कूल लेकर के एक बातें सामने आ रही है, टीजीटी पीजीडी को लेकर के। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मामला अभी कोर्ट के माध्यम से आगे बढ़ रहा है और झारखंड में कोई भी विज्ञापन कोर्ट के माध्यम से ही आगे बढ़ता है ना। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है और 1 सितंबर को सुनवाई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। बहुत सारे लोग गलत जानकारी दे करके आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं, पिटिशनर बनवा रहे हैं आप लोगों को। जब भी किसी से पिटिशनर बनते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा रखें, क्योंकि आप 5,000 10,000 रुपये किसी को दे रहे किसी केस को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर ले, 1-2 केस मंगवा लीजिए। सर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे विश्वास होना चाहिए कि आपके साथ जुड़ने से हमें फायदा होगा, है ना। यानी कि आप हमसे 5,000 7,000 ले रहे, तो आप बताइए कि सच में पिटिशनर बनवा रहे हैं या सिर्फ ठग रहे हैं, है ना। तो इन सारी चीजों का आप शिक्षक बन गए तो आपको कहीं ना कहीं जानकारी होना चाहिए। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो उन लोगों से सावधान रहिएगा, लीडर चुनने के लिए कुछ जरूरी सलाह, सिर्फ वही लीडर चुने जिसके आप पिटिशनर बना करके लोगों को जॉब दिलाई हो। 1-2 आप चाहे तो उनसे प्रूफ ले सकते हैं, मगर पिटिशनर बनना काफी ज्यादा आसान हो गया, लोग कुछ भी बोल करके पिटिशनर बनवा ले रहे हैं ना। लेकिन ड्राफ्टिंग और केस फाइलिंग सबसे अहम भूमिका निभाती है। और ये सारी चीजें हैं, पिटिशनर बनने के बहुत सारे महत्व भी है, फायदे भी है नुकसान भी है। फायदा ये है कि अगर कई बार कोर्ट पिटिशनर बेस फैसला देती है, यानी कि जो लोग पिटिशनर बने कोर्ट को लगता है यही लोग के साथ नाइंसाफी हुई, इन्हीं लोगों को सिर्फ नियुक्ति पत्र दिया जाए या इनके पक्ष में फैसला दिया जाए, है ना। कई बार आता है कि सभी लोगों के पक्ष में, जिनके कई बार पिटिशनर बेस फैसला आया तो उनको लगता है कि चलिए पैसा हमने दिया वसूल हो गया, और कई बार ये लगता है कि सबके पक्ष में फैसला तो मैंने पैसा दिया इतना टाइम वेस्ट किया और सबके लिए फैसला आ गया, ऐसे कई सारे लोग सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आपको सुधारना, कुछ पैसे आप लोग भी दीजिए, केस को लड़ने के लिए कुछ ना कुछ सहयोग, है ना। तो ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है। बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट दूंगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, सारा लाइव होता है, सारा यूट्यूब में होता है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना होगा। आप क्लासेस करना चाहते हैं तो 6:30 बजे सुबह आपका इंग्लिश क्लास होता है, और आपका 8 बजे हिस्ट्री क्लास होते हैं, 9:30 बजे आपका मैथ क्लास होता है, और साथ फिर 11 बजे से 12 बजे भी आपका मैथ क्लास होता है। 1 बजे आपका रीजनिंग क्लास होता है, उसके बाद 7 बजे से रात्रि के 10 बजे तक 3 सब्जेक्ट होते हैं,
झारखंड कोटा और आपका हिंदी, किसी भी टाइम आप जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए।